ओके। आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को और आपके परिवार को सभी को परमेश्वर आशीष दे। तो आज के दिन भी हम कुछ बातों को ध्यान करेंगे। जैसे कि मैंने बीते कल में आपको बताया था कि आज हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा, सवाल जवाब होगा। तो आप लोग में से जिन जिन को जो भी सवाल है, जो भी प्रश्न है, ओके, तो उन प्रश्नों को आप लोग जो है कर सकते हैं। ओके, तो जो भी लोग प्रश्न करना चाहते हैं आप आराम से और बिना घाई किए आराम से अपना प्रश्न आप लोग कर सकते हैं। ओके, तो जिसको भी पूछना है आप माइक चालू करके प्रश्न को पूछ सकते हैं। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह। पास्टर जी, यिर्मयाह नबी में जैसे 31 का 4 वचन में लिखा है, उसमें जो श्रृंगार करने वाला शब्द लिखा है ना, औरतों का श्रृंगार, तो एक बार आपको जो जो आपको मिला हो तो पढ़ दीजिए ना। प्रकाश भैया, आपको मिला तो उसको पढ़िए ना। यिर्मयाह नबी 31 का 4। 31 का 4। ओके, तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, हे इज़राइली कुमारी कन्या, मैं तुझे फिर बसाऊंगा, वहाँ तू फिर श्रृंगार करके डफ बजाने लगेगी और आनंद करने वालों के बीच में नाचती हुई निकलेगी। ओके, तो यहाँ पर इस तरह लिखा हाँ, है। तो इसमें वो ये शब्द है पास्टर जी कि श्रृंगार का मतलब क्या है। जैसे यहोवा परमेश्वर खुद ही बोलता है, मैं तुम्हें श्रृंगार करने वाला, जैसे उसका मतलब क्या है, मैं वो समझना चाहती थोड़ा। देखो, श्रृंगार करने का मतलब होता है अपने आप को सजाना। ओके, एक स्त्री जो है अपने आप को सजाती है ना। तो श्रृंगार यानी कि अपने आप को सजाना होता है। तो परमेश्वर कहता है कि आप लोग अच्छे से रहो, अपने आप को श्रृंगार किए रहो, है ना। तो श्रृंगार करना कोई गलत चीज़ नहीं है, कोई बुरी चीज़ नहीं है। ओके, पुराने नियम में कई सारी स्त्रियां जो है सोना भी पहनती थी और अलग अलग तरीके के चीज़ों को, सोना, है ना, जेवरात, इस तरह जो भी चीज़ें हैं उनसे अपने आप को संवारती थी। ओके, तो बाइबल में हम देखेंगे तो यहाँ पर परमेश्वर इस तरह कहता है, ए इज़राइली कुमारी कन्या, यानी कि यहाँ पर इज़राइल देश को, यानी कि इज़राइली लोगों को एक कुमारी के रूप में, एक स्त्री के रूप में, ओके, एक देश को स्त्री के रूप में जो है परमेश्वर वर्णन कर रहा है। जिस तरह हम इंडियंस है, भारत लोग हैं, तो भारत में भी इंडिया को क्या बोलते हैं, भारत माता करके कहते हैं। ओके, भारत देश को भारत माता करके बोलते हैं। भारत माता यानी कि हम सभी लोग जो इंडियंस है, जिसमें स्त्री है पुरुष है, सबको मिलाकर भारत माता बोला जाता है। उसी तरह बाइबल में भी इजराइलियों को परमेश्वर एक स्त्री की तरह दिखाता था और स्त्री को जो है श्रृंगार मतलब अपने आप को सजाना। तो यहाँ पर सजाने का मतलब ये है कि उस देश में सब कुछ रहना, है ना। जैसे कि एक स्त्री अगर सजती है हर चीज़ों से, तो हमें क्या लगता है कि स्त्री जो है बहुत ही आशीषित है इसके पास सब कुछ है, अपने आप को बहुत अच्छा रखती है ना। तो उसी तरह इज़राइल देश को यह सजाना यानी कि इज़राइल के पास सब कुछ होना, है ना, सब कुछ, धन दौलत और जो देश में जो जो चीज़ों की ज़रूरत है, ओके, चाहे आत्मिक हो चाहे शारीरिक हो, है ना, सब चीज़ों से संपन्न रहना। ओके, सब चीज़ों से संपन्न रहना। जिस तरह एक स्त्री अपने आप को पूरा सजाती यानी कि वो पूरा सजी हुई है, तो उसी तरह देश को सजाना यानी कि देश में परिस्थितियाँ अच्छा रहना, वहाँ पर खाने पीने की अच्छी चीज़ें रहना, लोगों को कोई दुख तकलीफ ना रहना, है ना, एक अच्छे से रहना, खुशी से, हैप्पी से, आनंद से, है ना। जिस तरह हम लोग और भी कुछ उदाहरणों से देख सकते हैं। जैसे कि मान लो अभी क्रिसमस आ गया समझो, है ना, क्रिसमस आ गया तो हम देख सकते हैं कि कई सारे देश अपने देश को क्या करते हैं, सजाते हैं, लाइटिंग्स लगाते हैं, ट्रीज लगाते हैं, अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, अपने देश को सजाते हैं। उस तरह इंडियंस रहेंगे तो दिवाली के मौके पर दिए लगाकर, ये लगाकर, वो लाकर अपने देश को क्या करते हैं, सजाते हैं। उस तरह कोई मुसलमान है तो वो लोग भी अपने अपने अलग तरीके से क्या करते हैं, सजाते हैं। तो परमेश्वर भी यही बताना चाहता है यहाँ पर कि मैं तुझे फिर से क्या करूँगा, बसाऊँगा, फिर तू श्रृंगार करेगी, फिर तो, है ना, डफ बजाते हुए नाचेगी, है ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि खुश रहना, अच्छे से रहना,
आनंदित रहना, एक अच्छा सजा-सजाया करके रहना करके यहाँ पर इसका मतलब है। ओके, तो आशा करता हूँ कि नीता सिस्टर के सवाल का जवाब मिल गया है। ओके, तो और भी किसी को कुछ पूछना है, और भी किसी को कुछ बोलना है, कोई सवाल पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं।